हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एसपी ब्लॉग्स। आज मैं आप लोगों को फ्लाइट के बारे में कुछ अपडेट देने वाला हूं। जैसे कि हमारे यहां से बीजीसीए का जो रिपोर्ट आया था उसके बारे में, फ्लाइट कब तक चालू होगी उसके बारे में, काफ़ी ऐसी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप लोग हमारे साथ लाइन पे बने रहिए। ये सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। एंड तक हमारी वीडियो को देखते रहिएगा, थोड़ा सा भी स्किप कीजिएगा तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो चलिए आप लोग हमारे साथ लाइन पे बने रहिए, आपको दिखाते हैं, बताते हैं इन सब अपडेट के बारे में। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अभी सऊदी से फ्लाइटें इंडिया नहीं जाएंगी। इंडिया में कोई भी फ्लाइट इंटरनेशनल लैंड नहीं करेगी, जैसा कि डीजीसीए का रिपोर्ट था और आया भी है, आप लोगों ने देखा भी होगा। और नहीं अगर देखा है जिन भाइयों ने, उनको मैं बताता चलूं कि डीजीसीए का रिपोर्ट था कि 31 दिसंबर तक इंटरनेशनल की सारी फ्लाइटें सस्पेंड की गई हैं। तो आप लोग ये जानते ही हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को और बताता चलूं कि जैसे कुछ लोग टिकट बुक करने की अफरा तफरी में लगे हुए हैं कि टिकट बुक कर लो, 1 जनवरी से चालू हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आप लोग ऐसा काम ना करें, क्योंकि जब तक कोई भी हुकूमत, जैसे सऊदी की हुकूमत है या इंडिया की हुकूमत है, जब तक कोई भी हुकूमत ये ना कह दे, हमारे इंडिया की हुकूमत ये ना कह दे कि 1 जनवरी से हर चीज़ नॉर्मल हो गई है, जब तक कोई अपडेट ना आ जाए तब तक आप लोग टिकट ना निकालें। टिकट निकालेंगे आप फंस जाएंगे, आपका पैसा फंस जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको पैसा फंसाना है तो आपकी मर्जी है, लेकिन टिकट निकालने से कोई मतलब नहीं है। बहुत से ऑफिस वाले हैं, ट्रैवल एजेंट हैं, बहुत से कहते हैं टिकट निकाल लीजिए, बाद में नहीं मिलेगा, ये ऐसा है वैसा फलाना ढिकाना। तो आप उन सब चीज़ों में न जाएं। जब जो हुकूमत पूरी फ्लाइट चला सकती है वो उसका व्यवस्था भी आप लोगों को देगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप जब भी टिकट निकालें या निकालने जाएं तो आप अपना ख्याल खुद रखें। उस चीज़ को अपने सऊदी से, जैसे सऊदी में हैं तो आप अपने सऊदी से या अदर देशों में कहीं भी हैं तो आप उससे एक बार उसका अपडेट ज़रूर पूछ लें, उससे ज़रूर पूछ लें, बातचीत कर लें। क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हुकूमत खाली उन्हीं को बताना चाहती है। तो आप अपने सऊदी से पूछ लें, या अपने जो आपका कंपनी में है, आप कंपनी का जो मालिक हो उससे पूछ लें, सुपरवाइज़र हो उससे पूछ लें। ये सब चीज़ें आप करने के बाद ही जाएं। किसी भी ट्रैवल एजेंट के थ्रू आप ऐसी कोई गलती ना करें जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़े। अब इंडिया कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। 1 जनवरी से कोई पहले अपडेट नहीं आ रहा है, और आएगा तो सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग अभी कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आपका पैसा फंस जाए या आप फंस जाएं या टिकट ले लें। अच्छा, सऊदी एयरलाइंस का है जो, अगर आप फ्लाइट का टिकट ले लेते हैं तो जैसे बंदी होने से पहले भाइयों ने हमारे टिकट ले लिया था सऊदी एयरलाइंस का, तो कि उनका अभी भी टिकट चल रहा है। इसलिए चल रहा है क्योंकि ये बंदी हो गया था, तो इसलिए वो टिकट चल रहा है अभी तक। वो जब भी आएगा, जब भी आएंगे, जब भी फ्लाइट आएगी तब उनका फ्लाइट, वो टिकट उनका काम आ जाएगा उस फ्लाइट में। लेकिन इस टाइम में बंदी का माहौल चल रहा है। कोई भी ट्रैवल एजेंट या कोई भी अगर कहता है कि टिकट ले लीजिए, ऑनलाइन बुक कर लीजिए, आपको बाद में नहीं मिलेगी, तो आप ऐसी गलतियों को ना करना, क्योंकि अभी तक कोई अपडेट किसी भी सरकार की तरफ से नहीं है। और जैसा कि डीजीसीए का रिपोर्ट था कि 31 दिसंबर तक सारी फ्लाइटें, इंटरनेशनल की जो सारी फ्लाइटें हैं वो सारी की सारी सस्पेंड हैं। तो आप इसको देखने के बाद में तो आप, हमको पूरा विश्वास है कि आप इस चीज़ पे एकदम गौर करेंगे कि कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपका पैसा फंस जाए। तो आप पैसा ना फंसाएं। आप जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, हिफाजत से रहिए, महफूज रहिए, और वहीं पे करिए खाइए जहाँ पे हैं। जब फ्लाइटें चालू होंगी तो नॉर्मली सबको पता चल जाएंगी कि नॉर्मल फ्लाइट अब चालू हो चुकी है। तो नॉर्मल फ्लाइट जब तक चालू नहीं होती, तब तक, जब चालू हो जाए उसके बाद में आप टिकट लीजिए, आइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या सऊदी लोग नहीं आ रहे हैं? अभी भी लोग सऊदी में आ रहे हैं, लेकिन वाया दुबई होके आ रहे हैं। अब दुबई आते हैं जब वो, तब दुनिया भर का पैसा लगता है। जैसे पहले लगता था 20,000, तो अभी लगता है 40,000। दुबई में आपको 16 दिन का क्वारंटाइन भी रखा जा रहा है, वहां से फिर यहाँ का टिकट हो रहा है। बहुत सारी मुसीबतों का सामना उठाना पड़ सकता है, और पड़ भी रहा है। तो आप
मतलब अभी भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन आप कोई भी कदम बिना मैनुअल फ्लाइट यानी नॉर्मल फ्लाइट चले आप ना कदम उठाएं कोई भी, तो ही फायदा है उसमें, ठीक रहेगा। क्योंकि जहां देखो ये कोरोना की महामारी छाई हुई है, तो इससे आप लोग सेफ रहिए, जहां भी हैं सेफ रहने में ही भलाई है। अब हम और बताते चले आपको, बहुत से ऐसे वीडियो बने होंगे, कुछ लोगों ने बनाया भी होगा कि जल्दी करिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, ऐसा कर लीजिए, तो आप लोग ऐसा काम कोई भी मत करना। और हम आपको ऐसी ही अपडेट आपको बार बार मत देते रहेंगे, जितनी जल्दी हो सकेगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। और सब कुछ जान लेने के बाद, समझ लेने के बाद में ही आप कोई कदम उठाना, उससे पहले आप उठाओगे आपका पैसा फंसेगा, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जहां है कम से कम 10-20 हज़ार रुपये होंगे तो उसको सेव करके घर पे बैठे रहिए, अपना खर्चा चलाइए, आगे पीछे आने जाने में फिर देख लेते हैं, देखा जाएगा जो होगा। तो लेकिन किसी भी ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पे जो बुकिंग चल रही है, ऐसी बुकिंग आप ना करें टिकट का, क्योंकि टिकट बुक करने के बाद में आपका पैसा फंस सकता है। बस यही बात थी आप लोगों को बताने के लिए, हमको थोड़ा सा पता चला जब, तो हमने सोचा कि आप लोगों तक शेयर कर दूं। और जो भाई हमारे लॉकडाउन से पहले टिकट खरीदे थे सऊदी एयरलाइंस का, जो वहाँ पे गए थे, फंस गए थे, और लॉकडाउन से पहले सऊदी एयरलाइंस का टिकट निकाले थे, मैं यहाँ सऊदी एयरलाइंस की बात कर रहा हूँ, जो सऊदी एयरलाइंस का टिकट निकाले थे वो भाई, अब उनका सऊदी एयरलाइंस का टिकट 31 दिसंबर 2030 तक वैलिड है। वो उनको टेंशन लेने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो 31 दिसंबर 2021 तक आ सकते हैं, जब भी नॉर्मल फ्लाइट खुले तब भी उसी टिकट से उनका बोर्डिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगा, उनको किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपने उस टिकट को नॉर्मल टाइम पे खरीदा था, लॉकडाउन में या इधर में नहीं खरीदा था, आप उसको नॉर्मल टाइम पे खरीदे थे, तो आपका वो टिकट काम आ सकता है। अदरवाइज कोई भी टिकट आप इस टाइम पे ना खरीदें, ना लें, आपका पैसा फंस सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान एक जैसा हो, लेकिन आपको जब तक कोई अपडेट कोई हुकूमत नहीं देती है, हमारी हुकूमत नहीं देती है, तब तक आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपका पैसा फंस जाए।